हमने देखो जो बात करी थी कल, वो काय की बात कर रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस की, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या प्रोसीजर होता है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एक कॉइल होगी जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। उस एन नंबर ऑफ टर्न्स में जब करंट फ्लो होगा, और करंट की वैल्यू क्या करेगी बेटा? चेंज करेगी। आई क्या होगा? चेंज होगा, चेंजिंग आई प्रोसेस होगा उसके अंदर, चेंजिंग करंट जो है फ्लो होगा उसके अंदर। तो क्या प्रोड्यूस होगा उसके अंदर? एक सेल्फ इंडक्टेंस, एक ऑटोमेटिक इमेजिनरी क्या बनेगी? बैटरी फॉर्म होगी। इमेजिनरी जो बैटरी फॉर्म होगी उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को कहते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं बेटा। बाय द वैल्यू ऑफ चेंजिंग द करंट, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इनसाइड द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। उसके खुद में ही होना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। और इस कॉइल की वजह से इसके नियर बाय नेबरिंग किसी कॉइल में अगर ईएमएफ जनरेट हो तो उसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये होता है बेटा उसका। तुम अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हो, डिटरमाइन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सीधा सा मतलब क्या है? अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे किसी कॉइल के अंदर, तो वो कॉइल एज अ क्या ट्रीट होने लग जाएगी? बैटरी ट्रीट होने लग जाएगी। पर वो फिजिकल बैटरी नहीं है, कैसी बैटरी है? इमेजिनरी बैटरी है। उसमें इसे दिखाई नहीं देती है, बस कैसी बैटरी दिखती है? वो इमेजिनरी फॉर्म की बैटरी दिखाई देती है। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मैं यहाँ पर इसको सेल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ बेटा, तो ये हमारी सेल प्राइमरी कॉइल थी, इसमें करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो हुआ तो क्या हो रहा है? इसके अंदर करंट का चेंज हो रहा है, फ्लक्स बन रहा है। तो इसकी वजह से इसके बगल में क्या आ जाएगी? एक इमेजिनरी बैटरी आ जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक खासियत होती है बेटा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा? नेगेटिव। सेम साइन की बैटरी बनती है। कैसी बैटरी बनती है? हाँ हाँ, तो भी होगा, तो भी लाइन तो कुछ ना कुछ लाइन से इसके अंदर से पास जाएगी। देखो क्या करा जाता है, कुछ मटेरियल के थ्रू ऐसे कनेक्ट करा जाता है इसको, कि यहाँ की सारी लाइंस यहाँ पर जाएं। कंपलसरी कंडीशन ऐसी बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर तुमने पढ़ा है, तुम्हें मिला था उसका प्रैक्टिकल, तो ट्रांसफार्मर ऐसा बना रहता था देखो। ठीक है, ऐसा बना है। अब देखो ना, यहाँ पर उन्होंने कॉइल लपेटी, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम कॉइल यहाँ लपटी हुई है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कनेक्ट है ना इस सॉफ्ट आयरन से। अब सॉफ्ट आयरन में से ये मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर जाएंगी, थोड़ी बहुत लीक करेंगी, थोड़ी बहुत बाहर तरफ फ्लक्चुएट हो जाएंगी, पर मैक्सिमम लाइंस तो जाएंगी ना। अब यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक फ्लक्स कहाँ चेंज होगा? है ना। वन मोर प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफॉर्मर इज दैट, ऐसा आई जैसा बनाते हैं। ठीक है, एक ये अनदर फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर का। ऐसा आई बनाते हैं, पहले एक लाइन इधर से कनेक्ट करते हैं और दूसरी फिर इधर से कनेक्ट करते हैं, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। तो ये भी हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा होता है जहाँ सॉफ्ट आयरन वो काम करता है, जो सारी मैग्नेटिक लाइंस को कहाँ फ्लो करवा देता है? प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ। तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात थी, है ना। अब देखो हमें इन दोनों को क्या निकालना है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालते हुए हम क्या करेंगे? उनका डेरिवेशन भी करेंगे कि क्या मतलब होता है ना, उनको समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालेंगे। पहले क्या का कोफिशिएंट निकालेंगे बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट लिखते काय से? एल से। काय से लिखेंगे बेटा? एल से। ठीक है, अब देखो जो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स का चेंज आ रहा था, जैसे यहाँ मैं कॉइल बना रहा हूँ वापस से, ये कॉइल है हमारी। अब इस कॉइल के अंदर मैंने क्या फ्लो करवाया? करंट। करंट फ्लो करवाने की वजह से क्या चेंज हो रहा है बेटा? फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका। क्या फ्लो करवाने से चेंज हो रहा है? वो करंट। तो एक डेफिनेशन डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्या बोलेंगे बेटा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल directly proportional to the directly proportional to the change in flux, change in फ्लक्स। क्या हो रहा है उसमें? फ्लक्स चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट उसके अंदर क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है काय के ऊपर? आई के ऊपर। और फाई डायरेक्टली डिपेंडेंट आई के ऊपर है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जो क्या कहलाता है? हमारा एल। और दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ गए? सिर्फ एल क्या है हमारा? सेल्फ इंडक्टेंस है। कहाँ पर?
सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये आया हमारा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L बराबर पाई बाय आई, ठीक है। पाई बाय आई मतलब ये फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब इसकी यूनिट अपन ने वेबर पढ़ी थी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इन दोनों को मिलाएंगे तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या निकल के आएगी बेटा, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी, ठीक है। हेनरी है। डायमेंशन फार्मूला की हम बात करें तो वेबर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था बेटा, M L2T-2 और A-1 होता था आई थिंक, मीटर स्क्वायर से कहते थे। एम्पियर अपोन में है, एम्पियर अपोन में है तो ये भी साथ में क्या बन जाएगा, -1 की जगह -2। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ML2T-2 A-2, ठीक है। ये हमारा उसका वो है, ठीक है। अब हम इसमें देखो फेराडेज लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि मेन टास्क हमारा एल से क्या मतलब है, ईएमएफ बनाना, यहाँ पर बैटरी बनाना। एल आया, सेल्फ इंडक्टेंस आया, सेल्फ इंडक्टेंस से हमारा प्राइमरी टास्क क्या है बेटा, यहाँ पर बैटरी बनाना, एक इमेजिनरी बैटरी फॉर्म करना। तो फेराडेज लॉ लगाएंगे, तो फेराडेज लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस फॉर लेंज लॉ डी फाई बाय डी टी। माइनस किसके लिए था, लेंज के लिए था, और फाई की जगह हमारा क्या आएगा, इसका फ्लक्स। अब फ्लक्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर बेटा इस फाई के अंदर अपन ये वाला फॉर्मूला रखेंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ पाएंगे फाई में, तो यहाँ पे अपन एक एन लिखते हैं साथ में, और फिर क्या लगाते हैं, माइनस साइन, फिर क्या लगाते हैं। अब फाई की जगह वैल्यू पुट करो बेटा, क्या आ जाना चाहिए, या अगर एन को अपन चाहें तो फाई फ्लक्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना, तो जैसे तुम्हारी इच्छा करे। तो एन -N डी क्या आ जाएगा, LI बाय डी टी, है ना। इसको तुम फ्लक्स के अंदर ही इंक्लूड करना, नहीं तो गड़बड़ होगा, तुम कंफ्यूज होगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, हमें बेसिकली क्या निकालना है, एल। एल यहाँ देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसे बाहर ला सकते हो, इसके पीछे क्या बचेगा, डी आई बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई विद माइनस साइन, है ना। हाँ तो एल कितना आएगा बेटा, ईएमएफ का नेगेटिव डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट का पूरा वैल्यू कहाँ में आना चाहिए, अपोन में आना चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस इस तरीके से भी डिफाइन होता है बेटा, तो लिख सकते हैं क्या अपन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो डिफाइंड एज, ठीक है, ऑल्सो डिफाइंड एज क्या है, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द rate of change in current flowing through coil, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन होगा एल हमारा, कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये एल डिफाइन हो गया, एल के आगे यहाँ यूनिट क्या लिख सकते हो तुम लोग, हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो क्या है, हमें जो निकालना होता है, हमें निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। ये हमारी जो सर्कुलर रिंग है ना, ये बन रहा है, इसको अपन सोलेनॉइड भी बोलते हैं। यही हमारी क्या है, सर्कुलर कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो सोलेनॉइड, या फिर क्या लिख सकते हो, सर्कुलर कॉइल ऑफ लेंथ एल, ये भी लिख सकते हो। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी इंट्रोड्यूस कर देगा तो वो भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस कर दे वो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी इंट्रोड्यूस कर दे तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, कि एक इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, है ना। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करने की बात करते हैं। लेट वी हैव एन या वी हैव अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and cross section area A
कितना एरिया है उसका, ए एरिया है ना। क्या है, हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इतना समझ में आया, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अंदर, एन एन कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू देम, फ्लोइंग थ्रू देम, है ना। आई करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही ये नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज होता जाएगा करंट, तो क्या चेंज होगा उसके अंदर, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, इफ करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज, क्या लिख सकते हैं उसको अपन, इफ करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड देन फ्लक्स विल चेंज। क्या होगा उसका, फ्लक्स चेंज होगा बेटा। अब यहाँ बेसिकली हम थोड़ा सा डायग्राम, देन हम जो निकालना वो लिख देते हैं, देन सेल्फ इंडक्टेंस, देन सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना, पहले कॉइल बनाओ, जो ये वाली कॉइल है, ठीक है, हम उसको थोड़ा डिटरमाइन करके बना देते हैं। यहाँ से ये लिया और ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स स्टार्ट हुए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉइल बन जाएगी। यहाँ पर क्या लगाई अपन ने, एक बैटरी, बैटरी के साथ बेटा एक लगाना उसका ये वाला रेजिस्टेंस, और एक लगाना की, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बेटा, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके हिसाब से हम करंट को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं बेटा, इससे हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 2 ओम का रजिस्टर होगा तो थोड़ा ज़्यादा करंट जाएगा, 4 का कर दिया तो कम हुई करंट की वैल्यू, 1 का कर दिया तो ज़्यादा हो गई। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एच, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है, जो रियोस्टेट है वो लगा हुआ है इसके अंदर। ये क्या है, हमारी की, और इसके अंदर से करंट आई इस तरीके से फ्लो होगा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एल है, एन है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, ए है। अब जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक करंट के पास होने की वजह से जितने भी मैग्नेटिक लाइन बनेगी वो कहाँ से जाएंगे, इसके बीच में से जाएंगी ना बेटा, इसी एरिया में से पास होंगी। अब इसी एरिया में से पास होंगे तो तुम्हें क्या लिखना होता है, फ्लक्स, क्या लिखना होता है, फ्लक्स। देखो हम उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं यहाँ, तो उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई, क्या होता है, एन बी ए कॉस, ये फ्लक्स के डेरिवेशन डेफिनेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, ए एरिया ऑफ दैट कॉइल, और थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ देखो, ए भी इस तरफ होगा, ऐसे लूप ऐसे बन रहे हैं ना, अब ऐसे लूप बन रहा है मतलब ये ऐसा लूप हुआ, एरिया किधर आया, इस तरफ। इसको देखो मैग्नेटिक लाइंस भी किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट, है ना, तो थीटा कितना बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री बना। अब 0 डिग्री बना तो फ्लक्स लिखो बेटा, फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ एन, मैग्नेटिक फील्ड बी ए, और कॉस की जगह क्या लिख सकते हो, 0 डिग्री, कॉस 0 मतलब फाइव विल बी इक्वल्स टू एन बी और ए। अब देखो एन तो हमें पता है इसके अंदर, ए भी दिया है एग्जाम के अंदर, बी, बी किसका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, किसकी आएगी, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी बेसिकली, याद रखोगे तो बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन और कैपिटल एन में बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा, ऑलरेडी डिस्कस करा है अपन ने। स्मॉल एन विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एन बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल लेंथ, ये होता है। और ये स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर डेंसिटी को अगर तुम इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो इसको जरा इसके अंदर, तो क्या आएगा, फाई विल बी इक्वल्स टू एन, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, और बचा क्या लास्ट में, ए। कितना आया फ्लक्स, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय एल। अब यू नो अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस, अभी हाल पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू 5 बाय
आई, बिकॉज यहाँ कांस्टेंट हमने जो करंट है ना बेटा वो बैटरी के फॉर्म में फ्लो करवाया था इसमें, ठीक है, इसलिए अपन इससे निकाल रहे हैं। अगर मान लो ये फंक्शन के फॉर्म में फ्लो होता, आई किसी का फंक्शन होता, टाइम का फंक्शन होता, साइन ओमेगा टी होता, कोस ओमेगा टी होता, कुछ भी होता अनदर देन दिस वैल्यू, तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। फिर कौन सा लगाते, एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई डी आई बाई, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन टर्म है, इफ आई गिवन इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन या गिवन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन टी या विच इज फॉलोड बाय टी, ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं, तो क्या लगाते फिर डी आई बाई, समझे बात को ना। यहाँ क्यों ये लगा रहे हैं, बिकॉज आई जो है हमारा कांस्टेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, यहाँ आई टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लगाया तो एल बराबर कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू रखो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई डिवाइडेड बाय एल और डिवाइडेड बाय देन अगेन आई, आई से आई, तो एल कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, काय में आएगा ये, हेनरी में आएगा। और इफ देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट तो क्या आ जाएगा, ये कहाँ निकला है वैक्यूम में, और ये कहाँ निकलेगा, समझ रहे हो ना दोनों का अंतर। मीडियम मतलब हो सकता है इसके बीच में कोई मीडियम फिल करा हो, है ना, कोई भी मीडियम लगा रखा हो जो मैग्नेटिक मीडियम हो, जो इस म्यू आर के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएंगी बेटा, अगर तुम डिपेंडेंसी की छोटी सी इसकी बात करो तो डिपेंडेंसी क्या होगी, बता सकते हो कितनी डिपेंडेंसी दिख रही है, ठीक है ना। हाँ तो डिपेंडेंसी में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या होगा, कि डिपेंडेंसी जो है सबसे पहले जो एल है, फर्स्ट है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, ठीक है। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और अगर मीडियम कम वाला करेंगे जिसकी मैं वैल्यू -1 तक जाती हूँ तो फिर कम होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा ये म्यू आर जो है ना -1 से इन्फिनिटी तक लाई करता है। ये म्यू आर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 टू मोर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। इसी तरीके दूसरा देखो बेटा, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई देगा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका, है ना। अब तीसरा देखो इसी के अंदर तुम्हें, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखो क्या दिख रहा है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसको तुम वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ एरिया बाय लेंथ कांस्टेंट के टर्म में हो जाएगा एरिया बाय लेंथ, यहाँ भी एल से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर आ जाएगा, ये वॉल्यूम बन गया ऊपर वाला। ऐसे ही तुम अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ए स्क्वायर बन गया और नीचे ए एल बन जाएगा, मतलब नीचे क्या बन जाएगा उसका, वॉल्यूम बन जाएगा। बात समझे दोनों चीज़ों को, तो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चौथा देखो, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो चौथा डिफेक्टिंग फैक्टर या डिपेंडेंसी क्या है उसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, लेंथ ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और सेल्फ इंडक्टेंस जितना कम होगा उतना ही क्या बनेगा उसके अंदर, देखो क्या दिख रहा है, एल जितना ज़्यादा ई उतना ज़्यादा, नॉट कंट्रीब्यूट द माइनस साइन बिकॉज दिस माइनस ओनली गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है बस, उतनी बड़ी बैटरी फॉर्म होगी एल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो लिख लो इसको, देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ, दूसरा है इसी का सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, कैसी रिंग है हमारी वो, सर्कुलर रिंग है अब, ठीक है। मतलब अब वो कॉयल नहीं है, कॉयल मतलब जैसे वो जो एल लेंथ की कॉयल थी ना तो उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद ढेर सारे टर्न टर्न बनेंगे, इसमें जो टर्न बनेंगे ना बेटा वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, छोटी सी डायमीटर के अंदर ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर टर्न होंगे, लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सर्कुलर रिंग, तो सब हम रिंग में करेंगे इसको सॉल्व, तो लेट वी, हाँ चलो देखो, लेट वी हैव अ
सर्कुलर रिंग of radius are having capital N number of turns, capital N number of turns, ठीक है, connected via या a changing current flowing through them, a changing current flowing through them, changing current उसके अंदर क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है, तो देन इंडक्शन ऑफ, देन प्रोडक्शन लिख लो, इंडक्शन मत लिखो, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब करंट को चेंज कैसे करेंगे बेटा, पहला टास्क तो यही है हमारा, रियोस्टेट लगा के, क्या लगा के करते हैं करंट को चेंज, रियोस्टेट लगा के करते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, रियोस्टेट लगा के अपन उसके करंट को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट है डॉट डॉट डॉट, है ना, ये फर्स्ट रिंग है तो इसको पूरा डार्क लाइन से बना दो, ठीक है। इसी के ऊपर एक और टर्न बनेगा, है ना, इसी के ऊपर कहाँ से बनेगा एक और टर्न, मतलब बगल में ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ से एक और टर्न आता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे एक के ऊपर क्या मल्टीपल ऑफ टर्न्स होंगे जिसको अपन n नंबर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हुए दिखाई देंगे हमको, बनते हुए दिखाई देंगे, है ना, ये उसका पीछे का पार्ट, और ये, ठीक है, समझे बात को, कुछ इस तरीके से टर्न बनते हुए दिखाई देंगे, इसके बाद है ना। अब इसको टर्न जो बना है इसको कुछ अपन कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से और रियोस्टेट से, ठीक है, और एक की से, इस तरीके से कनेक्ट हो गया, है ना, सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, थोड़ा सा डायग्राम मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सर्कल जैसे दिखाई देंगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है, थोड़े दिख रहे होंगे सर्कल जैसे, है ना। तो ये हमारे इसमें इस तरीके से बनेगी, रिंग बनेगी, तो इसमें हैविंग कितने नंबर ऑफ टर्न से बेटा n, अगर ये ना बने तो बस ऐसे डायरेक्ट सर्कल बना दो, ठीक है, क्या बना देना, एक सर्कल, उसमें r डिफाइन कर देना, यहाँ से दो एंड कट करना, तो ये बैटरी, ये रियोस्टेट, और ये सिंपल लूप बना देना बस, ठीक है ना। इसमें बस यहाँ से ऊपर से लिख देना कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a होगा, ठीक है, वो a कितने के बराबर होगा हमारा, a बराबर इक्वल्स टू पाई और r स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ द लूप, है ना, सर्कुलरली ऐसी n नंबर ऑफ टर्न्स बनी है, ऐसा सेगमेंट कुछ उसका है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, RH, ये एक्सटर्नल बैटरी है प्लस माइनस, RH के थ्रू अपन इसके अंदर जो जाने वाला करंट है उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे बेटा, करंट की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज, करंट जैसे जैसे चेंज होगा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब वो चीज़ प्रोड्यूस होगी तो सबसे पहले हमारा निकालने का जो टास्क होता है वो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू NBA cos थीटा। अब ध्यान से देखोगे इसको, तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से कहाँ आएंगी, बाहर, जैसे मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस इस केस में कहाँ आएंगी, बाहर साइड, और ये एरिया भी बिल्कुल सीधा रखा है ऐसा स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, मतलब थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NBA, और कॉस की जगह 0 डिग्री, तो फाई विल बी इक्वल्स टू NB और A। अब ये B किसका है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, यही लूप पढ़ा था ना अपन ने, सर्कुलर लूप, वो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली अपन ने, कितनी आई थी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R,
फॉर नंबर ऑफ टर्न्स वी इंट्रोड्यूस एन ऑल्सो, ये लिखा था ना, म्यू नॉट एन आई बाय 2r, फोर्थ चैप्टर में लिखी हुई है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, है ना। अब ये निकलेगी, क्या करेंगे इसके बाद बेटा, ये आ गई, फ्लक्स की वैल्यू में पुट कर दो, म्यू नॉट, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू में पहले क्या है, एन, एन पुट करो, बी है म्यू नॉट एन आई बाय 2r, और देन क्या है देखो, एरिया, एरिया ऑफ दिस लूप इज पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर, पाई विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई डिवाइडेड बाय 2, कुछ बचा तो नहीं, सही लिखा। अब सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करोगे बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू 5 बाय आई, तो L कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड बाय आई, देखो आई से आई और एक आर भी बचा है, सॉरी आर भी है ऊपर, आर स्क्वायर था वो, एक आर कैंसिल होगा तो आर बचेगा ना, तो एल कितना आया बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाय, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ, अगर वी टॉकिंग अबाउट मीडियम, मीडियम में कितना आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बाय, ये आ गया हमारा काय में, हेनरी में, ठीक है। अब देखो इसमें कोई तुम्हें फैक्टर डिक्रीजिंग वाला नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो तो फैक्टर कोई डिक्रीजिंग वाला नहीं दिख रहा है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक हमारा एल है, डिपेंडेंसी अगर लिखोगे तो पहला है म्यू आर, मतलब मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द कॉइल, है ना, पहली चीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, दूसरा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ स्क्वायर, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तीसरा देखो काय पे डिपेंड कर रहा है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर मतलब साइज ऑफ द रिंग, साइज जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, साइज क्यों बोल रहा हूँ, रेडियस साइज ही तो है, आर बढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है इन तीन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके बाद का टॉपिक है, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं क्या, ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो हम उसी टॉपिक को डालते हैं, ईएमएफ, ये कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है बेटा, जो उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना इमेजिनरी बैटरी के फॉर्म में, वो है इंड्यूस ईएमएफ और एंड करंट प्रोड्यूस्ड 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 बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन, ओरिएंटेशन चेंज मीन्स, ओरिएंटेशन चेंजेस मीन्स एंगल बिटवीन applied magnetic field, applied magnetic field and area of the loop, area vector of the loop will change, ठीक है, समझ गए बात को बेटा, है ना। तो हम इसमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, तो हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, लेट वी हैव अ लूप, ठीक है, वी हैव अ लूप, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, ए, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है ना, द एक्सिस ऑफ लूप रोटेट
द एक्सिस ऑफ लूप रोटेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन रोटेट कर रहा है बेटा? वो लूप, लूप रोटेट कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, विथ एंगुलर स्पीड, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। काय से घूम रहा है बेटा? ओमेगा से घूम रहा है। देखो क्या सपोज है, ये हमने लगाई नॉर्थ, ये लगाया हमने साउथ, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इसके अंदर एक कर दिया लूप प्लेस। ठीक है बेटा, अब लूप का एक्सिस जो है ना, एक्सिस इसको बोलते हैं बेटा, समझे? ऐसा होता है एक्सिस, ये एक्सिस है इसका, इससे परपेंडिकुलर नहीं। मान लो जैसे ये लूप रखा है, इस प्लेन की अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो प्लेन का एक्सिस कौन है? ये, या फिर ये किसी साइड के अलोंग होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर तो ये है। ठीक है, एरिया वेक्टर ये है, क्या है? एक्सिस ये। या फिर अब देखो मैग्नेटिक लाइंस किधर जा रही हैं? लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक लाइन कहाँ जा रही है? लेफ्ट टू। अब देखो इसका एक्सिस देखो क्या परपेंडिकुलर हुआ? देखो ये से जाएगी ना मैग्नेटिक लाइन, देखो परपेंडिकुलर है, समझे बात? तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस से, तो ये परपेंडिकुलर आ गया हमारा। अब ये रोटेट करेगा, लूप ऐसे रोटेट करेगा, हम इसे बाय रोटेट करवाएंगे किसी एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू, हम इसको क्या करवाएंगे? रोटेट, कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर जैसा ही है, बस गैल्वेनोमीटर में क्या था, यहाँ करंट फ्लो करवाना पड़ रहा था। अब हम यहाँ करंट फ्लो नहीं करवाएंगे, इसे किसी दूसरे वे में घुमाएंगे। जैसे टरबाइन घूमता है, जैसे हमारी जो ऊपर पवन चक्की लगी होती है ना, विंडमिल, वो घूमती है, तो उसे हम घुमाते हैं ना किसी ना मेथड से। हवा घुमा रही है, पानी घुमा रहा है, तो ये घूम रहा है। काय के अंदर घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो इसके अंदर क्या बनेगा फिर? ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा? ईएमएफ। कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले हम फ्लक्स की डेफिनेशन जानते हैं। वी नो अबाउट फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, है ना। हम सपोज करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने? एन है। ये थीटा घूम रहा है, और थीटा का ओमेगा के साथ रिलेशन होता है बेटा ओमेगा टी। याद हो तुम लोगों को तो, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड विच इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। देखो ये कॉस से चल रहा था, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा? एन बी ए कॉस ओमेगा और, ठीक है, समझ गए बात को? ये आ गया। अब देखो बाय फेराडेज लो, क्या है फेराडेज लो? अगर तुम फेराडेज लो लगाओगे बेटा, फेराडेज लो लगाओगे तो क्या आएगा? ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय, मतलब इस चीज का हमें क्या करना पड़ेगा? तो मतलब एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रख देंगे? ओमेगा टी, बिकॉज हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई थीटा विल चेंज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी। अब इसको करोगे बेटा तो माइनस एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स एक बार जो बना दी तुमने कॉइल, उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते बाद में। जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुमने ये मैग्नेट्स लगा दी हैं, ये बाद में चेंज नहीं होंगी। एरिया ऑफ दिस लूप रिमेन्स ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज एक बार बन गया है हमारा डिवाइस, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट ये अगर लूप घूमेगा तो क्या चेंज होगा उसका? थीटा चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा। तो डी बाय डी टी ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का तुम जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे तो वो टर्म हमको क्या देगा? माइनस माइनस साइन ओमेगा, और एक माइनस क्या आएगा? प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि टी के साथ एक कांस्टेंट और है ओमेगा। वो ओमेगा कहाँ आएगा फिर? बाहर आएगा। बाहर आएगा तो ईएमएफ देखो कितने के बराबर आया? माइनस माइनस हो गया प्लस, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा और टी। देखो फ्लक्स काय के साथ चेंज कर रहा था? कॉस से। ईएमएफ काय से चेंज करेगा? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया फ्लक्स में और इसमें। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर मैं इंड्यूस करंट की बात करूँ, तो इंड्यूस ईएमएफ निकला। इंड्यूस करंट क्या होगा? देखो इसको एक सेकंड, इंड्यूस ईएमएफ से पहले इस टर्म को बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है पूरी, है ना। तो ये कितना आएगा? ई नॉट साइन ओमेगा। तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ निकल के आ गया। अगर तुम्हें इंड्यूस करंट निकालना है बेटा, तो इंड्यूस करंट क्या आएगा? ठीक है, आई विल बी इक्वल्स टू होता है ई बाय आर। कि बेटा ये वायर से फॉर्म हुआ हो किसी ना किसी कॉपर के वायर से, कॉपर के वायर का भी सब रेजिस्टेंस होता है, तो उसके अंदर ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट भी प्रोड्यूस होगा।
तो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या आएगा, ई नॉट बाय आर, क्या आएगा, साइन ओमेगा और टी। तो आई विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा और टी, जिसमें हमारा ई नॉट जो है ना बेटा वो है एन ए बी और ओमेगा। इसी तरीके से जो तुम्हारा आई नॉट है, आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय आर, क्या है, ई नॉट बाय आर, इट मीन्स एन बी ए ओमेगा बाय, ठीक है। अब आई नॉट ई नॉट क्यों डिफाइन करा, ई नॉट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा, कौन सी वैल्यू है, इसी तरीके से आई नॉट भी कौन सी वैल्यू है, क्योंकि साइन तो देखो बेटा चेंज होगा ना, कभी 0 होगा कभी 1 होगा, ये बार बार कंटिन्यूसली घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है मतलब थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा चेंज हुआ मतलब वो थीटा चेंज करेगा, तो वो कभी 0 होगा, कभी 90 होगा, कभी 180 होगा, 270 होगा, तो ये साइन ओमेगा टी तो चेंज होता रहेगा, पर मैक्सिमम कितना आएगा, आई नॉट, मैक्सिमम कितना आएगा, ई नॉट। तो ये ईएमएफ का मैक्सिमम है, और ये आई नॉट किसका मैक्सिमम है, इंड्यूस करंट का मैक्सिमम। ये अल्टरनेटिंग फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, तो बाय द एसी जनरेटर या बाय द लूप रोटेटिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस अ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग, बात समझ में, आई नॉट ई नॉट क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और देखो जरा ध्यान से, जब थीटा तुम्हारा 0 होगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, पर इन दैट केस ईएमएफ और करंट क्या होंगे, 0, ठीक है, करंट ये दोनों 0 होंगे, ये 90 होगा तो फ्लक्स कितना हुआ, 0, फ्लक्स पहले मैक्सिमम था फिर क्या हुआ 0, यहाँ देखो ईएमएफ 90, ये मैक्सिमम हो गया, आई भी क्या हो गया, जब मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट, इसी तरीके से और आगे भी सॉल्व करोगे मतलब 90 से 180, अब फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव साइड जा रहा है और कम हो रहा है, तो यहाँ रखो 180, ये 0 हो गया वापस, ये भी क्या हो गया, बात समझ में आए, बढ़ते घटते समय ये ऑटोमेटिक आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये लूप जब भी रोटेट करेगा काहे में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस करेगा, समझ गए बात को, तो ये करंट है और ये ईएमएफ है ना। ये चीज जो है ना बेटा वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल किसका, एसी जनरेटर का, किसका प्रिंसिपल है ये, एसी जनरेटर, पर ये मैंने यही समझा दिया, एसी जनरेटर जब पढ़ेंगे उसको अलग से देख लेंगे, जब से मैं सिर्फ ये वैल्यू लिखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। और ये प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, एसी जनरेटर मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे उसे हम एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है।